कल आप क्वाड्रिलेटरल से संबंधित सारा सूत्र आप पढ़ चुके हैं। आज जो है उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। मतलब एक वर्ग है और एक आयत है, एक वर्गाकार और एक आयताकार फील्ड है जिसकी भुजा ये दे रखा है, पेरीमीटर समान है। तो पूछ रहा है जो कौन सा क्षेत्र का जो है इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, कौन सी आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो आप प्रश्न से उत्तर में देखिए इसका क्या बोल रहा है। यहाँ पे दोनों का पेरीमीटर सेम है यानी परिमाप समान है। तो ये वर्ग है, अगर ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर का अगर एक भुजा दे रखा है तो स्क्वायर के लिए पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, दैट मीन्स इसका 60 इंटू 4 इक्वल टू 240। ठीक, इसका 240 है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इसका भी पेरीमीटर समान है। अगर इसका लेंथ 80 है नहीं तो ये दोनों पेरीमीटर बराबर होगा। तो इस अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, ये एल है और ये बी है। तो 2 इंटू एल प्लस बी के लिए यहाँ एल दे रखा है 80, 2 इंटू 80 प्लस बी, 2 इंटू 80 है इतना ही, 2 इंटू 80 प्लस बी, दैट मीन्स रेक्टेंगल का 2 इंटू 80 प्लस 2b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगल का जितना है उतना ही वर्ग का होना चाहिए 240। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 82 जा 160, तो 2b बराबर 240 माइनस 160 यानी b बराबर 80/2, दैट मीन्स 40। तो यहाँ l भी मालूम हो गया और b बराबर हमको 40 भी मालूम चल गया। इसका मतलब अब हम तो दोनों का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो आप वर्ग का स्क्वायर के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर यानी 60 स्क्वायर, दैट मीन्स 3600 मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं यानी आयत का क्षेत्रफल, तो एल इंटू बी, अभी एल दे रखा था 80 और बी निकाला है 40, तो इसका कितना है 3200 मीटर स्क्वायर। तो हमको प्रश्न में पूछ रहा था जो विच फील्ड है लार्जर एरिया। तो यहाँ से हमारा क्या उत्तर आया, जो स्क्वायर फील्ड है लार्जर एरिया। तो एक स्टेटमेंट, ये तो एक प्रश्न भी हुआ जो हाँ प्रश्न का उत्तर हमें आ गया जो स्क्वायर का ज्यादा हो गया यहाँ पे। और ये जो है ये स्टेटमेंट भी आप याद रख लीजिएगा कि अगर पेरीमीटर कोई स्क्वायर दे रखा हो और रेक्टेंगल दे रखा हो नहीं, यानी आयत और वर्ग अगर दो दे रखा हो और उसका पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर हो, दो आयत का और ये आयत का और ये वर्ग का, यदि पेरीमीटर समान हो यानी परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होता है। अगर पेरीमीटर समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होता है और आयत का क्षेत्रफल कम होता है। चलिए पहला सवाल पूरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। कल का जितना भी हम सूत्र पढ़ाए थे सारा जरूर याद कर लीजिएगा, अगर वो सब नहीं याद कीजिएगा तो ये सब नहीं बनेगा तो उसको याद कर लीजिए। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज 2000 स्क्वायर मीटर।
If the length is reduced by 10 meter, it becomes a square region. Find the length and breadth of the rectangular region. कहने का मतलब है एक आयताकार जगह है, आयताकार स्पेस है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है और बोल रहा है कि यदि उस आयत का लंबाई जो है 10 मीटर घटा दिया जाए तो वह एक आयत बन जाता है। तो आयत का वह एक वर्ग बन जाता है। आयताकार मैदान है या फिर आयताकार कोई क्षेत्र रीजन है, उसका अगर लेंथ 10 मीटर घटा दिया जाए तो एक वर्ग बन जाता है। तो आयत का आपको लंबाई और चौड़ाई बताना है। नहीं तो चलिए उत्तर इसका बनाने का कोशिश करते हैं। ये रेक्टेंगुलर रीजन है। नहीं लेट मान लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मान लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y। अगर x और y माने तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षेत्रफल 2000 स्क्वायर मीटर है, यानी एरिया इसका कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा प्रश्न से, x इंटू वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई बराबर कितना, x इंटू वाई इजकल टू हमको दे रखा है 2000 स्क्वायर मीटर, नहीं यानी एक्स वाई इजकल टू 2000 मीटर देगा। ठीक, अब प्रश्न से हम चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि यदि हम लंबाई में 10 मीटर की कमी कर दे, ठीक, यदि कमी कर दे तो ये वर्ग बन जाता है। तो अगर कोई भी वर्ग बनता है इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगा। यदि लेंथ में हम 10 मीटर कमी कर दें तो वो आयत के चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, यानी y के बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर x माइनस 10 दोनों बराबर होंगे। तो अब एरिया निकालेंगे, अब जो एरिया निकालेंगे वो कितना होगा। अब जब 10 मीटर घटा दिए तो ये वर्ग बन गया, तो वर्ग बन गया इसका मतलब x और y के जगह पर हम x माइनस 10 रख सकते हैं। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन कितना हो जाएगा, जब ये स्क्वायर बन जाएगा, जब ये अभी रेक्टेंगल था ये अगर स्क्वायर बन गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर में 2000 नहीं, अगर x इंटू एक्स माइनस 10 इजकल टू 2000 प्रश्न में दे रखा है, यदि 10 मीटर घटा दिया जाए तो ये वर्ग बन जाता है। ठीक, तो वर्ग बन जाता है तो उसका एरिया तो उतना ही रहेगा। एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 2000। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इसको अब तोड़ेंगे, 10 माइनस में है तो इसको आप द्विघात समीकरण अगर पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा। अगर इसको तोड़ना तो ये कितना होगा, प्लस माइनस में 10 है ना, तो अगर हम यहाँ पे माइनस 40x प्लस 40x और माइनस 50x, तो यहाँ पे 10x हो गया माइनस का और माइनस 2000 बराबर 0। अब ये x कॉमन लिए, x यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन लिए तो x प्लस 40 और यहाँ माइनस 50 कॉमन लिए तो x प्लस 40। तो यहाँ पे क्या आया, बराबर में 0 आ ही रहा है। तो यहाँ पे कितना है, x माइनस 50 और एक आया x प्लस 40 बराबर 0 होगा। दो चीज़ का गुणनखंड 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x माइनस 50 बराबर 0 लेते हैं ये द्विघात समीकरण में, या फिर x प्लस 40 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर 50 आया और x बराबर माइनस 40, क्योंकि x बराबर माइनस 40
नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होता, लेंथ कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो यहाँ पे x बराबर कितना है 50, यानी x क्या माने थे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल माने थे, नहीं यहाँ पे। चलिए तो x बराबर हमको 50 आया, यानी x बराबर क्या माने थे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल माने थे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x इक्वल टू 50 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y, और y बराबर x माइनस 10 है, तो यहाँ x माइनस 10, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y बराबर x माइनस 10 इक्वल टू 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। यही हम दोनों निकालना था, ये 50 मीटर और ये 40 मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये रोम्बस का क्वेश्चन है। देखिए ये सूत्र जरूर याद कीजिए, हम बार बार आपको यही बोल रहे हैं, जो सूत्र जो है किसी का भूलना नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, सूत्र याद रहेगा तो हर सवाल आसानी से बनेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 10 मीटर एंड इट्स एरिया इज 120 स्क्वायर मीटर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डायगोनल एंड इट्स पेरीमीटर। कहने का मतलब है एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण दे रखा है 10 मीटर और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 120 मीटर, तो हमको दूसरा विकर्ण बताना है और वो समचतुर्भुज का पेरीमीटर बताना है। चलिए तो इसका उत्तर बनाना स्टार्ट करते हैं। रोम्बस है यानी कैसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ सारा भुजा बराबर होगा, ये बराबर ये होगा, बराबर ये होगा, बराबर ये होगा। एक जो है हमारा दे रखा है जो 10 है, सपोज कीजिए ये 10 है, विकर्ण जो है ये D1 जो है ये बराबर दे रखा है 10 से, तो हमको D2 निकालना है। 10 मीटर दे रखा है ना, 10 मीटर दे रखा है, ये 10 मीटर दे रखा है, तो हमको निकालना है D2 कितना होगा, ये D2 कितना होगा, और इसका पेरीमीटर भी बताना है। तो हम जानते हैं सूत्र, हम आपको कॉलम पढ़ाए होंगे, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, सूत्र याद कीजिए, नहीं सूत्र याद होगा नहीं बनेगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पे रोम्बस का एरिया दे रखा है 120, 1/2 D1 दे रखा है 10, D2 निकालना है हमको, 2 2 5 जा 10, 5 इधर आके 120 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू D2। 5 से इसको काटिएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी D2 बराबर कितना है हमको 24 मीटर। यहाँ पे D2 तो निकल गया हमारा 24 मीटर। इसका तो उत्तर हो गया, डायगोनल का जो है उत्तर 24 मीटर हमको निकल गया। ये अगला पेरीमीटर नहीं, ये इसका परिमाप बताना है, ये फंस गया। तो इसके लिए एक गुण हम कल आपको पढ़ाए थे, जो ये जो समचतुर्भुज होता है उसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, नहीं एक दूसरे को 90 पे काटता है और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है, बाइसेक्ट भी करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। यदि ये 10 है, D1 10 है, तो ये 5 होगा और ये 5 होगा। अगर ये 24 आया तो ये 12 होगा और ये 12 होगा। नहीं, ये चीज आपको ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब मान लीजिए इसका नामकरण कर देते हैं, ये BCD, बिंदु E पे जो है ये अगर कटते हैं तो त्रिभुज ADE का बात कीजिए, हमको इसका क्या निकालना है, ये 90 पे है, ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत है और ये 5 आ गया, ये 10 हो गया। तो अगर हम पाइथागोरस लगा दे कर्ण तो ये निकल जाएगा, और ये निकल गए, ये अगर एक भी निकल गया तो ये निकल गया, इसका मतलब हम पूरा जो है आराम से इसका भुजा निकाल देंगे। एक भुजा निकल गया, इसका मतलब इसका पेरीमीटर निकल गया। तो त्रिभुज ADE में देखिए, कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं, BEC ले सकते हैं, कोई भी, सब जगह एक ही होगा। तो त्रिभुज ADE में इन ट्रायंगल DED अलग से लिख देते हैं,
इन ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE में देखिए AD हमको निकालना है, AD पाता नहीं। DE हमको कितना मालूम है 12, और AE कितना है 5, सारा मीटर में है। तो हम पाइथागोरस लगाकर AD स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस लगेगा। तो AD इक्वल टू कितना आया हमारा √ DE कितना है 12 का स्क्वायर, जो AE 5, यहाँ पे ये कितना आ गया 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25 यानी 169, यानी AD इक्वल टू 13 मीटर आ गया। अब हमको बताना है पेरीमीटर इसका कितना आ रहा है। पेरीमीटर यानी परिमाप, नहीं हिंदी वाले भी साथ साथ चलेंगे। परिमाप, पेरीमीटर कितना होगा समरूप, यदि समचतुर्भुज है तो 4 इंटू भुजा इसका भी होगा, यानी 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 13 इक्वल टू 52 मीटर। तो इसमें एक खास चीज था, जो ये डायगोनल का प्रॉपर्टी आपको याद रखना था। यहाँ पे इसका दूसरा डायगोनल आसानी से निकल गया 24 cm, और इसका पूरा पेरीमीटर निकालना था वो 52 मीटर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ जो हम समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो अभी हम समझाए। और फिर अगला क्वेश्चन में देखिए कुछ अलग। चलिए, तो अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, चौथा क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज 130 cm स्क्वायर and the length of one of the parallel side is 20 cm and its height is 8 cm. Find the length of other parallel side. कहने का मतलब है एक ट्रिपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक। उसका क्षेत्रफल दे रखा है, एक पैरेलल साइड का लेंथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो दूसरा पैरेलल साइड बोलता है। बहुत आसान सवाल, लेकिन सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। हम कितना बार आप लोगों को बोल चुके हैं, सूत्र जरूर याद रखिए। एरिया इसका क्या होता है, ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। यहाँ पे अगर समलंब बना है, एक समलंब चतुर्भुज मान लिए ABCD, एक दे रखा है 20 cm और हाइट दे रखा है ये पूरा 90 डिग्री पे आएगा ना, ये हाइट दे रखा है आपका 8 cm। तो अब निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x, तो 1/2 इंटू x प्लस 20 इंटू हाइट दे रखा है 80, 8, ठीक 8 cm, तो 2 से काट दिया। अब यहाँ पे एरिया हमको दे रखा है 136 cm स्क्वायर दे रखा है, यानी x प्लस 20, ये 4 जो है इधर इस पर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो 136/4, यानी x प्लस 20 बराबर 4 से दीजिए, 4 तिहाई 12, 1 4 चौका 16, यानी x बराबर 34 माइनस 20, यानी x बराबर 14 cm। और x क्या था हमारा, दूसरा पैरेलल साइड था, ये कितना है 14 cm। यही आपका आंसर, यही निकालना था। दूसरा फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, आपका 14 cm है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम पढ़ाएं आपको समझ में आया होगा। हाँ, सूत्र जरूर याद कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका तो। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनाते रहिए।